Differentiability at a point. Definition: let fx be a real valued function on an open interval a, b. fx कोई हमारे पास एक फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, और कहाँ पर डिफाइंड है? एट द ओपन इंटरवल a, b. मीन्स f इज ए फंक्शन फ्रॉम ओपन इंटरवल a, b टू r, क्योंकि रियल वैल्यूड है। सो यहाँ पर जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स रहेगा। फंक्शंस की जो भी वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी रियल वैल्यूज़ होनी चाहिए। लेट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। हमने को एक पॉइंट लिया c जो कि इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है। देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट x इक्वल टू c इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू c एफ एक्स माइनस एफ एट सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। मीन्स देखिए हमें चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी इस पॉइंट c के ऊपर। सो सबसे पहले ये जो c पॉइंट है वो इस ओपन इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं करेगा तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करेंगे। अगर वो इस ओपन इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करता है तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो c के ऊपर डिफरेंशिएबल है या डेरिवेबल है, ठीक है। कब? जब ये लिमिट एग्जिस्ट करे फाइनाइटली। ऐसा इसका कन्वर्स, अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या रहेगा? डिफरेंशिएबल रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो इसकी अपनी को एक रियल वैल्यू आएगी। उस रियल वैल्यू को क्या कहा जाता है? दिस लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। ये जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो जो भी लिमिट आएगी उसको हम क्या कहेंगे? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी एंड इट इज डिनोटेड बाई एफ डैश सी और डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी और कैपिटल डी ऑफ एफ सी। नॉर्मली हम ये नोटेशन जो है ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब क्योंकि देखिए हमने क्या कहा, ये जो भी वैल्यू आएगी उसकी नोटेशन ये है, दैट इज एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ एट सी अपॉन एक्स माइनस सी। क्लियर है चीज़? नाउ एफ एक्स जो है इज डिफरेंशिएबल, ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ। ये कंडीशन है क्या? कि भाई लिमिट जो है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ एट सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है। अगर ये डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू सी देन ये जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब ये क्या है? इफ एंड ओनली इफ। ये लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है कि इसकी राइट हैंड लिमिट और इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें, दैट इज एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल हो, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ एट सी अपॉन एक्स माइनस सी। देखिए अब ओवरऑल में ये एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ये फाइंड आउट करी है। ये इक्वल होनी चाहिए किसके? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ एट सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब ये जो पूरा फंक्शन था ये उसकी राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। अब इसको हम देखिए ओवरऑल में कहते क्या है? ये जो होता है आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका नाम दे दिया अब अलग से। देखिए इस फंक्शन के लिए, ठीक है, ये जो लिमिट है वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, पर एफ एक्स के लिए ये जो पूरा केस है वो क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। दैट शुड बी इक्वल्स टू, इसको हम कह रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव। इसकी नोटेशन ऐसे भी हो सकती है, एल लिख के और यहाँ पर एफ एट सी, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू सी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसकी नोटेशन हो सकती है आर एफ एट सी। ये नोटेशंस भी यहाँ पर हो सकती हैं। क्लियर है? तो अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है सी के ऊपर, उस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। इन पर्टिकुलर इफ, रिमार्क कह सकते हैं इसको, रिमार्क, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे एंड दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों जो वैल्यूज है वो डिफरेंट आए, देन एफ एक्स इज सेड टू बी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी। तब हम कहेंगे कि c के ऊपर जो है हमारा फंक्शन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। पहला केस है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू
x minus 1 if x is strictly less than 2 and fx equal to 2x minus 3 if x is greater than equals to 2 is not differentiable at x equal to 2। उसने कह दिया प्रूव करिए डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं आएंगे। हम फाइंड आउट करते हैं इनको। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x equal to 2 that will be equal to limit x tending to 2 positive fx minus f at c अपॉन x माइनस c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर c की जो वैल्यू हो क्या है हमारे पास 2, यहाँ लिख लेते हैं इनको। लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव fx माइनस f एट 2 अपॉन x माइनस 2। ये ऐसा ही कह रहे थे x टेंडिंग टू c पॉजिटिव, यहाँ पर मैंने 2 पहले लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने बाद में इनको रिप्लेस कर दिया। हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे केस में f एट 2 की, वो वैल्यू फाइंड आउट करें। f एट 2 देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, मीन्स x की जो वैल्यू है वो 2 यहाँ पर इस केस में है। सो फंक्शन हमारा ये यूज़ होगा f एट 2 फाइंड आउट करने के लिए। इसमें आप x को 2 से रिप्लेस करिए, 2 2 जा 4 माइनस 3 क्या आएगा 1। सो f एट 2 हमारे पास कितना है 1। इसमें आप पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h, एज x टेंड्स टू 2 दिस h विल टेंड टू 0 विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f एट। अब x को हमने रिप्लेस कर दिया 2 प्लस h से माइनस f एट 2, उसकी वैल्यू है 1 अपॉन x को रिप्लेस कर दिया 2 प्लस h माइनस 2 से, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर है x इज़ लेस देन 2, मतलब जब भी आपके पास फंक्शन में यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी होगी तो ये फंक्शन यूज़ होता है, और 2 से बड़ी या बराबर होती है तो ये फंक्शन यूज़ होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं x की जगह पे हमारे पास 2 प्लस h काफ़ी छोटी क्वांटिटी है पर 0 या 0 से बड़ी रहेगी वो आपकी क्वांटिटी, मीन्स यहाँ पर जो बनेगा वो 2 पॉइंट समथिंग दैट इज़ ग्रेटर देन 2। सो इसका मतलब जब ये फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 2 प्लस h पे तो ये फंक्शन हमने यूज़ करना है विच इज़ इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू दिस, पर अब की बार x की जगह पे क्या है 2 प्लस h, इसमें x को रिप्लेस कर दीजिए 2 प्लस h से, 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3 माइनस 1 पहले से है डिवाइडेड बाई h विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 4 डिवाइडेड बाई h प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2h अपॉन h, h से h कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 2। सो यहाँ पर जो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास 2। अब फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या रहेगी, लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव f एट x माइनस f एट c अपॉन x माइनस c। अब यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो 2 है विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव f एट x माइनस f एट 2 अपॉन x माइनस 2। अब देखिए ये केस है आपका x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, मीन्स f x जो है वो 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यूज लेस देन 2 है, सो ये फंक्शन यूज होगा। एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 1 पुट कर देते हैं पहले, यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, ये हो गया x माइनस 1 माइनस f एट 2, उसकी वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था कि पहले ये जो है रिप्लेसमेंट कर दी थी हमने कि x को 2 प्लस h से रिप्लेस किया और बाद में ये फंक्शन यूज़ किया। आप पहले कर सकते हैं, पहले करने पे शायद थोड़ा इजी रहेगा ये केस, क्योंकि इसमें बाद में रिप्लेसमेंट करेंगे तो सीधा x को रिप्लेस कर सकते हैं बाद में। यहाँ पर ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, ऊपर है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, सेम क्वान्टिटीज़ है, कैंसिल होके आंसर 1 आ गया। लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव 1, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इसका आंसर 1 ही रहेगा। यहाँ पर आपने देखा राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 थी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है। सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू
left hand derivative at x equal to 2. Therefore fx is not differentiable at x equal to 2. Show that the function fx equal to x square into sine of 1 by x if x is not equal to 0, and fx equal to 0 if x is equal to 0, is differentiable at x equal to 0 and f dash 0 is equal to 0. हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है और 0 के ऊपर उसके का जो डेरिवेटिव आएगा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0. सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव f एट x माइनस f एट c अपॉन x माइनस c. यहाँ पर c की जो वैल्यू है वो है 0, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f एट x माइनस f एट 0 अपॉन x माइनस 0. ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव. देखिए fx की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 0 पॉजिटिव मीन्स 0 को अप्रोच कर रहे हैं उसके राइट हैंड साइड से, मीन्स x की जो वैल्यूज़ हैं वो हम 0 से ग्रेटर देन उठा रहे हैं. और हम कह रहे हैं कि जब भी यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी. उसके अलावा जब भी आपके पास x की कोई भी वैल्यू रहती है तो फंक्शन हमारा ये रहेगा. सो fx जो है इस टाइम ये रहेगा x स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस f एट 0 मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर हमने 0 पुट करी. सो x इज इक्वल टू 0 पे f0 क्या है हमारा 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0 विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे रह गया x. ठीक है, इसमें रिप्लेसमेंट करते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h. एज x टेंड्स टू 0 दिस h विल टेंड टू 0 ऑल्सो विच इज इक्वल टू लिमिट, इसको रिप्लेस करिए h टेंडिंग टू 0, x को रिप्लेस करना है 0 प्लस h मीन्स सिंपली h से. सो ये हो गया h स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ 1 बाई h डिवाइडेड बाई x की वैल्यू है 0 प्लस h दैट इज h. एक h से यहाँ एक h कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू साइन 1 बाई h. ठीक है, देखिए जैसे जैसे h को 0 की तरफ टेंड करेंगे यहाँ पर आपका कोई नंबर रहेगा. हमें पता है कि भाई साइन जो x होता है उसकी वैल्यू साइन x मान लीजिए, साइन थीटा मान लीजिए, उसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1 और मिनिमम कितनी होती है -1. मीन्स साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 to 1 हमेशा यहाँ क्या नाम है वेरी करती है इसी के अंदर, इस इंटरवल के अंदर ही. तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है ये. और h को जब भी आप 0 की तरफ टेंड कराओगे उस केस में ये तो हमेशा फाइनाइट वैल्यू देगा पर ये आपका क्या हो जाएगा 0. हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट करें, h को रिप्लेस किया 0 से, 0 इंटू यहाँ पर हम कह रहे हैं कोई फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू इन द क्लोज इंटरवल -1 to 1. 0 को किसी फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या देगा 0. सो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0. अब फाइंड आउट करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx माइनस f एट 0 अपॉन x माइनस 0 विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx है हमारे पास x स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस f एट 0 0 है डिवाइडेड बाई x. रिप्लेसमेंट है हमारे पास पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h. एज x टेंड्स टू 0 दिस h विल टेंड टू 0 ऑल्सो विच इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, x को रिप्लेस करना है अब माइनस h से, माइनस h स्क्वेयर इंटू साइन 1 अपॉन x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी माइनस h डिवाइडेड बाई x को रिप्लेस किया माइनस h से विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h स्क्वेयर, सिंपली h स्क्वेयर हो गया, यहाँ से माइनस का साइन बाहर आ सकता है तो ये माइनस
साइन और यहाँ पर है 1/h डिवाइडेड बाई माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से वही केस बन गया, h को 0 की तरफ टेंड कराओगे तो यहाँ पर तो आपके पास हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू आएगी जो कि -1 to 1 लाई करेगी, और यहाँ जब h की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू इन द क्लोज इंटरवल -1 to 1, दैट विल बी इक्वल टू 0। इस केस में यहाँ पर क्या है, सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव is equal to left hand derivative at x equal to 0, therefore fx is differentiable at x equal to 0 and f dash 0, देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और वो है क्या वैल्यू 0, सो f dash 0 इज क्या इक्वल टू 0।